अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस वो दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उनकी कदर नहीं होती। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वह सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के मजबूर कर देता है। किसी से ज़्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज़्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव होता है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, पर दोनों में अंतर यह है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। जहाँ गलती ना हो वहाँ झुकना मत, और जहाँ इज्जत ना हो वहाँ रुकना मत। अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो एक दिन औकात दिखा ही देता है। जीवन में आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीद रखने पर होते हैं। उम्मीद केवल खुद से रखो, अंधेरे में तो अपनी परछाइयाँ भी साथ छोड़ देती हैं, तो ऐसे में पराये लोग कहाँ साथ देंगे। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जब आप खुद को तराशते हैं तब दुनिया आपको तलाशती है। जीने का बस एक अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नज़रअंदाज रखो। किसी ने सच ही कहा है, वह इंसान आपको मोल कभी नहीं समझा पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हैं। अकेले ही लड़नी होती है दुनिया की लड़ाई, दुनिया की सबसे अच्छी दवा है। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अमूल्य हैं। जिंदगी में तकलीफ़ें तो हवा के झोंकों सी होती हैं, जो आती हैं चली जाती हैं, पर जब जब ये आती हैं तो सभी के नकाब उतार कर जाती हैं। जो अपना सोचे हैं ज़रूरी नहीं वो मिल जाए, मगर जो भगवान ने सोचा है वो ज़रूर मिलेगा। इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं। अपना तो वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। मनुष्य अहंकार और गलतफहमी के कारण महत्वपूर्ण चीज़ों से दूर रहता है। गलतफहमियाँ सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। अगर ज़िंदगी आपके साथ खेल रही है तो आप निश्चित एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। ज़िंदगी का काम है ठोकर मारना, बिखरना या निखरना, यह तो आप पर निर्भर करता है। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम उसका सामने कैसे करते हो। मनुष्य को इस संसार में जो कुछ भी मिला है उसमें उसको खुश रहना चाहिए, और जो नहीं मिला उसके लिए दुख नहीं मनाना चाहिए। इंसान ने जितना उसके लिए सोचा है भगवान ने उसके लिए उससे ज़्यादा सोच कर रखा है। इसलिए कभी भी किसी चीज़ के बारे में चिंता मत करो। प्रभु श्री राम ने घर में विरोध सहा, कान्हा ने समाज में बोझ सहा, यह आपके साथ भी होगा, पर इससे ऊपर उठोगे तो ही कुछ नाम बनेगा। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते, इसलिए इस लायक बनिए कि अपनी इच्छाओं को आप स्वयं पूरा कर सके, दूसरों पर निर्भर ना रहें। एक गांव में आग लग गई। आग बढ़ती जा रही थी और गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। एक चिड़िया ने भी यह दृश्य देखा और अपनी चोंच में पानी भरकर आग बुझाने का प्रयास करने लगी। ये बार बार अपनी चोंच में पानी लाती और आग पर डालती। जब गांव वालों ने चिड़िया को देखा तो उनमें भी जोश आ गया और बोले कि अगर ये चिड़िया प्रयास कर रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते। सबने प्रयास किया और आग बुझ गई। ये सब एक कौवा देख रहा था। उसने चिड़िया से कहा कि तेरे पानी डालने से कुछ होना तो था नहीं, फिर तो क्यों कर रही थी, क्यों पानी डाल रही थी। चिड़िया बोली, कुछ हुआ या ना हुआ, लेकिन मुझे गर्व है कि जब भी इस आग की बात होगी तो मेरी गिनती
आग बुझाने वालों में होगी, तेरी तरह तमाशा देखने वालों में नहीं। एक बार एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। खेत में काम करते करते किसान की घड़ी खो गई और किसान दुखी हो गया। घड़ी उस किसान के लिए बहुत ही कीमती थी। जब किसान सारा काम छोड़कर उसे ढूंढने लगा, लेकिन बहुत देर होने के बाद भी नहीं मिली। थके हुए इंसान ने पास में खेल रहे बच्चों को बुलाया और उनसे कहा कि बच्चों, इस खेत में मेरी घड़ी गुम हो गई है। मैं बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ। हाथों में से जो भी मेरे घड़ी ढूंढने में मदद करेगा, मैं उसको एक इनाम दूंगा। इनाम के उत्साह में सब बच्चे उस घड़ी को ढूंढने में लग गए, लेकिन घड़ी नहीं मिली। कुछ घंटे बाद सब बच्चे जाने लगे। किसान भी चला गया, उम्मीद छोड़ दी। अब घर जाने की तैयारी कर रहा था तो एक बच्चा उस किसान से आके कहा, सब बच्चे चले गए, मुझे बस थोड़ी देर और घड़ी ढूंढने दीजिए। किसान ने कहा, ठीक है, मैं कुछ देर बाद आता हूँ, तुम देखो तब तक घड़ी मिलती है या नहीं। किसान जब 20 मिनट बाद आया तब बच्चे के हाथ में घड़ी थी। किसान आश्चर्यचकित हो गया और बच्चे से पूछा, घड़ी कैसे मिली? सब जा चुके थे। अब इतनी शांति में मैं धीरे धीरे पूरे खेत में घूम कर आवाज़ सुनने लगा और जैसे ही ऐसी शांति में मुझे आवाज़ सुनाई पड़ी, मुझे पता लग गया कि घड़ी कहाँ है। दोस्तों, यह कहानी एक शांत दिमाग की है। जब हमारा दिमाग शांत होता है तो सारे काम ठीक हो जाते हैं, अपने आप सही दिशा दिखाता है। तो